दोस्तों, क्या आप भी कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो? मेडिसिन प्रोडक्ट जैसे कि आपके जूसेस हो गए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, थायराइड के लिए, लीवर के लिए स्पेशली जो आते हैं आजकल। उसके बाद आपके कुछ स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लेम करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देंगे, आपकी मर्दाना ताकत आ जाएगी, आपको जिम वाली बॉडी बना देंगे, आपके हेल्थ अच्छी कर देंगे, आपको पतला कर देंगे। अगर ये प्रोडक्ट एक टाइम पे रिएक्शन कर जाएं, आपका कुछ डैमेज हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या सोचा है आपने कभी? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं AB मेडिफैक्ट्स 1989। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी जो बीमारियां हैं ठीक कर देंगे। वो आपको सिर्फ सिम्टम्स बताते हैं, वो कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। आपको लगता है ये सिम्टम तो मेरे भी हैं, आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हो, उसको आप लेना चालू कर देते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है हर पर्सन टू पर्सन जो है ना डिफरेंट होती है। हर बॉडी अलग तरीके की होती है, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है, किसी को नहीं करती। अगर इनके सिम्टम्स देख के हम दवाई खाने लग जाएं तो डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। डॉक्टर जो 8-10 साल पढ़ाई करने के बाद एक बेंच पे बैठ के आपको डायग्नोस करता है, उसकी ज़रूरत तो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स बता के आपको एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनका काम है सिर्फ सेल करना, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हो वो आपका। अगर आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो आप किसको बोलोगे? अगर आप किसी डॉक्टर से परचेज़ करते हो, आप किसी केमिस्ट से परचेज़ करते हो तो आप उस पर क्लेम कर दोगे, ठीक है जी। और उसके ऊपर वो केस हो जाएगा, वो एक ड्रग अथॉरिटी के अंदर आता है तो उसके ऊपर वो चार्जेस लगेंगे, फिर वो उसके बिल दिखाएगा, उसके बाद वो कंपनी को पकड़ा जाएगा। जैसे कि आपको पता है 6 महीने पहले क्या हुआ था, एक ड्रग लेने से कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उसमें उस केस में ना भी क्या हुआ है कि उस डॉक्टर को भी पकड़ा गया है। चलो वो जमानत पे बाहर आ गया, लेकिन वो इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद कर दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लाइफ टाइम बैन लगा दिया उसके ऊपर। वो इंडस्ट्री अब दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं ये इन प्रोडक्ट्स को सप्लीमेंट्स के अंदर रखते हैं, फूड सप्लीमेंट्स। उसके नीचे ये डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप अपनी खुद की जिम्मेवारी से ले रहे हो, इसका किसी की हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा होता है ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस प्रिकॉशन है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें, क्योंकि अगर कल को आप इस पर कोई केस करना चाहें या कोई क्वेरी करना चाहें, इंक्वायरी स्टार्ट करना चाहें, तो पहले तो आपको वेंडर नहीं मिलेगा, आपने किससे परचेज़ की। अगर आपको मान लो मिल भी गया तो वो सीधा सीधा बोल देगा ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने ये भी मान लिया हो गया, आपको कंपनी मिल गई, आपने नोटिस भेज दिया, वो सीधा सीधा ये बोल देंगे हमने डिस्क्लेमर दे रखा था, ये फूड सप्लीमेंट है, ये ड्रग कैटेगरी में नहीं आता है, हमने तो एक एडवर्टाइजमेंट की थी, इन्होंने उसका परसेप्शन गलत ले लिया, ये इनकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। कोई भी कंपनी होगी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारे प्रोडक्ट में गलती है, वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर ही लगा देगी। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ आप पर डेफेमेशन का केस कर देगी। कंपनियां इस हद तक चली जाती हैं। अगर आप ये सोचो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी इनकी ऐड आती है, भाई साहब इन लोगों को ऐड करने के पैसे मिलते हैं। बहुत से सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, इन लोगों को पैसे मिलते हैं। आप इन चीज़ों से सावधान रहिए, क्योंकि आपको अगर मेडिसिन लेनी है, आपको कोई दिक्कत है, बीमारी है, आप अपने पास में एक डॉक्टर को पास जाइए, उनसे अपना डायग्नोस करिए, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हो कि सर मुझे ये थोड़ा महंगा लग रहा है, आप थोड़े सस्ते में मेरे को ऐसी दवाई दे दीजिए जो सस्ती हो। ये चीज़ें आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो वो सेल्फ मेडिकेशन में आएगा, इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, आपका ऑर्गन डैमेज हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया, या आपको कुछ इस तरीके की एलर्जी हो गई, या फिर आपको रिएक्शन हो गया जिससे आपकी जान भी जा सकती है। मैं बहुत ऐसे केस देख चुका हूँ जो ऑनलाइन देख के स्किन प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, जब वो उसको अप्लाई करते हैं तो रैशेस हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले उनको केमिस्ट की याद आती है, फिर हम उसको बताते हैं कि आपको ये ड्रग स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसमें स्किन वालों को स्किन के पास, MD वाले जो डॉक्टर हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको बताते हैं आप कौन से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसी तरीके से सेफ़ रहिए, सावधान रहिए, इन ऑनलाइन प्रचारों से बचिए, और अपनी जो भी ड्रग है, जो भी आप दवाई लेना चाहते हो, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है तो दूसरे डॉक्टर से ले लीजिए। अगर आपको डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो अपने लोकल के किसी भी फार्मासिस्ट से मिलिए,
वो आपको आपके डॉक्टर के बारे में, उसकी टाइमिंग के बारे में सारी जानकारी दें। हर किसी केमिस्ट को पता होता है कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठता है, वो कौन सी स्पेशलिटी का है, आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।